बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं। अच्छा भाई, 4.3 कर ली हुई है और अब हमने करनी है 4.4 एक्सरसाइज। अब ये जो 4.4 एक्सरसाइज है ना, ये काफ़ी आसान भी है और ये वो एक्सरसाइज है जो हम 10th क्लास में इसको पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, ये था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा ओमेगा स्केयर वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने उसमें उधर भी शायद सेकंड चैप्टर था कि थर्ड चैप्टर था। तो बहरहाल अब यहाँ पे देखें, ये उसने एग्जाम्पल के अंदर ये किया हुआ है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का क्यूब रूट लेना। क्यूब रूट बेसिकली यही है, यूनिटी हो गया ना 1, और क्यूब रूट का मतलब कि उसका अंडर रूट ऐसे लगा के और 3 पावर, यानी कि 1/3। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि खाली अंडर रूट हो तो वो 1/2 होता है, और अंडर रूट के साथ 3 4 5 कुछ लिखा आ जाए तो वो ओवर में आता है। तो ये 3 है तो वो 1/3। तो ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है। और चूंकि ओवर में 3 है तो आप दोनों तरफ 3 पावर लें, तो x के ऊपर 3 पावर, तो इधर से ये 3 पावर कट जाती है, 1 आ जाता है। तो ये बहरहाल इस चीज़ को हमें हल करना है। ठीक है, अब देखें हल कैसे करते हैं। ये चूंकि यहाँ हल हुआ हुआ है तो मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैंने ज़ाहिर एक्सरसाइज कॉपी पे हल की हुई है। तो +1 है, +1 इस साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेप उसने नहीं बनाया, वो मैं आपको बना देता हूँ कि x की पावर ऐसे 3 बनी हुई है तो आप 1 की भी 3 पावर ऐसे शो करा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। ये अगेन हमने 10 क्लास में याद किए हैं, मैं अभी भी याद नहीं है तो अभी याद कर लें। तो इसका फार्मूला क्या था, a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये इसका क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, तो जाहिर x और 1 जो है हमारी a और b है ना, x और 1, तो x और 1 फिर जाहिर x का ही स्केयर, x और 1 ए आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा, और फिर ये 1 आ जाता है। तो ये देखें हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आपने दोनों को सेपरेटली अलग-अलग जीरो के इक्वल रखना है। x माइनस 1 भी जीरो के इक्वल, और ये जो चीज़ है सारी ये भी जीरो के इक्वल। तो जब इसको हमने जीरो के बराबर रखना है तो -1 उधर जाके +1 दे देगा, तो ये आपके पास एक रूट आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ये देखें x की पावर 3 थी ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 आंसर्स आने हैं, तो एक आंसर तो ये निकल गया। अब ये जो टर्म है ये वाली, इसको हमने जीरो के इक्वल रखना है। ये देखें हमने जीरो के इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस पे लगाएंगे, और फार्मूला लगाने के लिए a b और c तीनों 1 1 है। ठीक है, a b c तीनों 1 है, तो हम फार्मूले में लगाएंगे -b प्लस -b का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, -4ac, 4 के साथ भी 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 ही रहना है, ओवर में 2। और ये देखें अंदर अंडर रूट में जब आप हल करेंगे तो 1 में से 4 निकालेंगे तो -3। तो ये हमारे पास एक चीज़ बन जाएगी, क्योंकि ये फर्दर हल नहीं होती, और अंडर रूट के अंदर वैसे भी माइनस आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इनको अलग-अलग कर देते हैं। तो यहाँ देखें इसके 3 रूट्स बन जाते हैं। एक तो वो 1 जो हमने ये आंसर निकाला है, और एक आंसर ये बनता है -1 प्लस √-3/2, और एक आंसर बन जाएगा -1 माइनस √ माइनस ये 3 लिख रहा हूँ ओवर में 2। तो ये 3 आंसर्स हमें मिल जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये वाली जो चीज़ थी प्लस वाली, इसको हमने ओमेगा का नाम दिया हुआ था, और इसको हम कहते थे ओमेगा स्केयर। ये 10 में पढ़ा हुआ है सारा। तो ये 3 रूट्स निकल आते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, किसके? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ थोड़ा सा बताना मकसद था। अब आप सवाल जब करेंगे तो आपको ज़रा बेहतर समझ आएगी। सो ये देखें जी, आपके पास 4.4 एक्सरसाइज आ गई हलशुदा। मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूब रूट ही फाइंड करने हैं लेकिन और वैल्यूज़ हैं 1 के अलावा। अब हमारे पास 8 है। ठीक है ना, जैसे हमने 1 को x³ के इक्वल रखा था, तो अब ये जो हमारा 8 है इसको भी हम x³ के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से इसे हल करना शुरू कर देंगे। अब ज़ाहिर है यहाँ मैंने प्रॉपर स्टेप बनाया है, क्योंकि वो तो मैंने बुक के ऊपर से समझाया ना। सो देखें 8 इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो गया। 8 जो है ज़ाहिर है 2 का क्यूब होता है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये भी 3 पावर है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया, a³ माइनस b³, तो a माइनस बी, a का स्केयर प्लस ए बी, देखें ना 2 और b, 2 x दोनों आ रहे हैं, और फिर b का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर 4, वो आ गया। अब वही बात, दोनों को अलग-अलग जीरो के इक्वल, ये अलग जीरो, ये अलग जीरो। अब जाहिर है जब इसको जीरो रखा है तो -2 उधर जाके +2, ये हमें एक आंसर मिल जाता है।
अब दूसरे दो आंसर्स के लिए हमने इस इक्वेशन को हल करवाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला माइनस बी, ये बी है ना 2, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए हमारा 1 है और सी हमारा ये 4 है और ओवर में 2a जो फार्मूला है हमारा, इसको हल करेंगे। अंडर रूट वाली चीज़ को ऑलवेज हल करते हैं। 2 का स्क्वायर लें 4, 4 4 16, 4 में से 16 निकालें -12। अब ये -12 आ गया। अब हमने अपने उस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जेन में रखना है कि हमारे अंडर रूट के अंदर हमेशा 3 आता है, -3 आता है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे 12 है तो 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3, 4 3 12 होता है, ठीक है। और माइनस जो है 3 को दे दें लहदा, क्योंकि वो हमें उसके साथ चाहिए, ठीक है, 4 लहदा। अब 4 किस चीज़ का स्क्वायर है? 2 का, तो वो 2 का स्क्वायर अंडर रूट काट के 2 बाहर आ सकता है, तो वो देखें हमने 2 बाहर निकाल दिया। अब देखें इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये 2 अब कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 बाहर निकाल देंगे। देखें अगले स्टेप में देखें कैसे हुआ है। सो ये देखें वो जो एक सिंगल आंसर निकाला था वो भी लिख लिया, और देखें इस सारी टर्म में से 2 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जब बाहर निकालेंगे ना तो ये देखें ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ निकाले थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और जाहिर है अब ये जो प्लस वाला है वो आप लैदा कर दें, माइनस वाले को लैदा कर दें, क्योंकि ये दो आंसर्स होते हैं ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस वाले को लैदा माइनस वाले को लैदा, बाहर 2 साथ आएगा क्योंकि वो साथ है उसके। तो ये चीज़ क्या हो गई? ओमेगा, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो देखें ये 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे 3 रूट्स निकल आएंगे। अब इसी तरह से बाकियों का भी करना है। सो देखें -8 का क्यूब रूट लेना है, एक्स क्यूब को -8 के इक्वल रखा, -8 इधर गया प्लस का हो गया। अब ज़रा यहाँ प्लस का फार्मूला, स्टेप वही है सारे, ठीक है। तो देखें क्यूब्स बना लिए, तो अब प्लस के फार्मूले में शुरू में प्लस आता है, a + b, a² - ab, यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर वही 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आगे वही स्टेप्स हैं, ये लहदा 0 के इक्वल, ये लहदा से 0 के इक्वल, +2 -2 आंसर दे देगी उधर जाके, और यहाँ हम उसी तरह से फार्मूला लगाएंगे। तो ये तकरीबन वही चीज़ बन रही है, आपके सामने ही है, सेम स्टेप्स हैं जो पीछे बने थे, यहाँ पे भी वही हैं। 12 आ गया ना, तो 12 का 4 × 3 लिख लेंगे जैसे पीछे किया, और 4 जो है वो 2 का 2 बाहर निकल आएगा, 2 का स्क्वायर बन के, ये मैंने अभी आपको समझाया कैसे होता है। और यहाँ से भी वही 2 कॉमन लेना है हमने, तो देखें हम आगे करेंगे। हाँ, लेकिन मज़े की बात ये कि देखें हमारा जो ओमेगा होता है ना, ये आप याद रखिए कि ओमेगा में ये जो शुरू वाला 1 होता है ये माइनस में होता है, -1 प्लस आगे से ये, -1 माइनस आगे से ये, ठीक है। तो शुरू वाली चीज़ नेगेटिव होती है, लेकिन अभी जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये जो हमारा शुरू वाला नंबर 2 है, अगर 2 कॉमन भी ले लेंगे तो ज़ाहिर 1 आ जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव आएगा, हमें नेगेटिव चाहिए। तो हमने क्या करना है, ज़बरदस्ती बाहर माइनस निकालना है, बाहर माइनस लिखना है। उसकी वजह से क्या होगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा ये वाला नंबर। तो देखें आगे हमने कैसे किया। ये तो हमारा आंसर शुरू से आ रहा है, यहाँ हम देखें ज़बरदस्ती माइनस बाहर लिख रहे हैं, ठीक है। 2 तो कॉमन आना ही था यहाँ से, इन दो जगहों से, तो वो 2 निकाल दिया, लेकिन माइनस इसलिए लिया है कि ताकि ये जो शुरू वाला 1 है वो अपना साइन चेंज कर ले, तो अब वो -1 हो जाएगा। इन्होंने प्लस माइनस ही रहना होता है, क्योंकि प्लस माइनस या माइनस प्लस बात तो एक ही है, तो वो उसके फ़र्क होने चेंज नहीं हमने करना, और वो तो वैसे ही अंदर है ना, वो तो हो ही नहीं सकता चेंज, ठीक है। तो इस माइनस की वजह से बस ये वाला अलामत हम चेंज कर देंगे उसकी। अब आगे से फिर वही कि प्लस वाला ये जो दरमियान वाला प्लस वाला है वो लैदा कर दें, और दरमियान वाला माइनस वो लैदा कर दें, तो ये हमारा फिर ओमेगा, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो ये फिर 3 आंसर्स हमें मिल जाएंगे जी। सेम प्रोसेस करना है और 27 का क्यूब रूट लेना है। सो देखें 27 के इक्वल एक्स क्यूब इधर आया माइनस, और ये 3 का क्यूब बना लिया, ए और बी हमें मिल गए, a - b, a का स्क्वायर प्लस ab एंड प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ज़ाहिर है 9 होता है, तो ये अलहदा से 0, ये अलहदा से 0, यहाँ से 3 आंसर मिल गया। ये देखें फार्मूले में वैल्यू पुट करा रहे हैं, 9 - 36 होगा, बनेगा 27, तो 27 होता है 9 3 3 को तो रखना है हमने ना, क्योंकि इसी से तो ओमेगा बनना है। तो ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 इसका बाहर निकल सकता है। सो ये देखें हमने उसका 3 बाहर निकाल लिया। फिर वही जैसे वहाँ 2 कॉमन लिया था, यहाँ 3 कॉमन ले लें,
माइनस चूँकि आ रहा है तो फिर ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें माइनस चाहिए होता है, तो ठीक है, हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो ऐसे लिख दें। तो ये एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, और फिर वही ओमेगा, तो काम बाकी सारा वही है। डन हो गया। अब 27 का किया है तो फिर उसने -27 भी कहा हुआ है, तो वो आप देख लें एक दफ़ा, नेगेटिव है इधर पॉजिटिव। अब प्लस का फार्मूला लगना है, बाकी सारा काम वही है पिछले सवाल की तरह। ठीक है जी, तो ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, सही वही सब कुछ आ गया। और यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये नंबर जो है अब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें ज़बरदस्ती माइनस भी बाहर कॉमन लेना है। जब 3 कॉमन लेंगे तो फिर माइनस भी साथ बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखें -3 सही है, अंदर फिर अब वो माइनस हो जाएगा, तो बाकी काम वही है, प्लस अलहदा करें माइनस अलहदा करें, तो इस तरह से हमारे तीनों आंसर्स आ जाएंगे। एक और है 64 वाला, ये भी उसने कहा हुआ करने के लिए, लेकिन स्टेप वही है सारे, वैसे ही करना है। तो 64 है, पॉजिटिव है, उधर आएगा माइनस हो जाएगा, -4 का क्यूब, 64 4 की पावर 3 होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर लें। और वही a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर, दोनों अलग-अलग 0 के इक्वल, यहाँ से +4 मिल गया, वैल्यूज़ लगाई, ठीक है। और देखें हल कर रहे हैं, 16 में से 64 निकालेंगे 48, और 48 16 3 बार होता है, 3 अलग ही रखना है हमेशा। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 उसका बाहर निकल आएगा। अब इनमें से 4 कॉमन ले लें, और माइनस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से है हमारे पास, तो खाली 4 कॉमन ले लें। तो देखें 4 कॉमन ले लिया, और फिर वही प्लस को अलहदा कर दें, माइनस को अलहदा कर दें, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, तो वो हमें मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब जाना जी क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत ही आसान सवाल, क्योंकि एग्जैक्ट ये सवाल हमने 10 में किए हुए हैं। कहता है जी इसको इवेल्युएट करें, इसका आंसर निकालें। और पहला है हमारा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और सारे का ऊपर लगा के ब्रैकेट 8 पावर। अब यहाँ आपको याद हो तो 2 फार्मूले हमने पढ़े थे 10th में, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा की 3 पावर जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो ये 2 फार्मूले जाहिर है याद होने चाहिए। अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इधर देखेंगे कौन सी 2 चीज़ों का साइन एक जैसा है, 1 भी पॉजिटिव है, ओमेगा भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का फार्मूला कैसे लगता है कि यहाँ देखेंगे, यहाँ तीनों रकमें हैं ना, ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, और 1 भी है। तो आप यहाँ से जो 2 नंबर्स एक जैसे वाले हैं ना, उनको रखें अलहदा, और तीसरे को दूसरी तरफ ले जाएं, ओमेगा स्क्वायर उसको उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है कि 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 1 + ओमेगा है इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो बस आगे से हल करना है, ये दोनों जो कि सेम हैं तो ये ऐड हो जाने चाहिए। और ये देखें मैंने यहाँ गलत कर दिया है, आपने ध्यान रखना है। ये देखें दोनों माइनस की चीज़ें हैं, एक 1 ये है, एक 1 ये है, तो इसको 2 हो जाना चाहिए, तो यहाँ साथ 2 लगना चाहिए था, सही हो गया। और माइनस भी साथ, क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव तो आना ही है। लेकिन अब देखें 8 पावर है, तो 8 पावर इवन है, इवन जो है वो माइनस को ख़त्म करा देती है, ठीक है ना, तो माइनस खत्म हो जाएगा। और 2 की पावर 8 अब कैलकुलेटर पे कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है, अब करके देखते हैं बच्चों की तरह। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128, और 128 2s are कितने हो गए, 256। तो ये 8 दफ़ा पावर लें 2 की, तो ये आ जाता है 256। तो ये साथ साथ आता जाएगा, ठीक है जी। वो हर दफ़ा हर स्टेप में आप साथ लिख लें, बाकी हल करते जाएं। अब ओमेगा की पावर 2 है, और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 8s are कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है। अब 16 को कैसे हल करेंगे, अब आएगा हमारा ये दूसरा फार्मूला, ये जो ओमेगा क्यूब है इक्वल टू 1, इसको हम इन्वॉल्व करेंगे। ये 16 पावर है, तो 16 पावर में से एक ओमेगा अलहदा कर दें, क्यों, इसलिए कि पीछे रह जाएगी 15, तो 15 जो है वो 3 के पहाड़े में या टेबल में आती है। तो आप उस 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 पावर अंदर 5 बाहर, 3 5s are 15, सही है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये 1 हो जाएगा, तो उसकी जगह 1, क्योंकि ये दूसरा फार्मूला है हमारा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर 5 साथ ये वाला ओमेगा, ठीक है। तो 1 की पावर जितनी मर्जी लें उसने 1 ही रहना है, तो खाली ये ओमेगा रह जाएगा।
लेकिन ये जो मैंने शुरू में बताया 256 आ रहा है साथ, सो ये फिर आंसर ऐसे लिख लेते हैं 256 एंड ओमेगा, ऐसे करके आंसर लिख लें। सही है, इस तरह से होना है, बाकी भी आसान है। लो जी, सेकंड पार्ट आ गया। ओमेगा की पावर 28 है, इधर 29 है और आगे 1 है। तो फिर वही काम करेंगे, इसको 3 की पावर में लेके आए, 3 के टेबल में लाएं, कैसे हो सकता है? तो 3 के टेबल में 27 आता है, तो 27 अलहदा कर दिया, एक 28 वाला अलहदा कर दिया। ये 29 है तो इसके भी 27 अलहदा, 2 अलहदा। ठीक है, ऐसे पावर्स अलहदा हो सकती हैं। 27 को बना लें वही 3 अंदर और 9 बाहर, 3 9s are 27, इसको भी वही लिखें 3 9s are, बाकी सारा वैसे ही। अब फिर इसने 1 हो जाना है, 1 की पावर 9, इसने 1 हो जाना है, ये भी 1 की पावर 9, और 1 की अगेन जितनी मर्जी पावर लें उसने 1 ही रहना होता है। तो फिर अल्टीमेट रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये 3 रकमें रह गई। और ये आप गौर करें तो ये सारा वो फार्मूला ही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो 0 के इक्वल होता है। तो फार्मूला लिख दें, वैल्यू आ गया आंसर इसका कि भाई ये इसका आंसर 0 है सेकंड पार्ट का। चलें जी, थर्ड पार्ट में भी ये 2 रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, ब्रैकेट लगी हुई है ना, ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो यहाँ से भी वही काम करें कि किस 2 का साइन एक जैसा है। 1 प्लस ओमेगा है ना, तो ये भी हमने पीछे किया कि ये किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो हमने इसकी जगह पे ये देखें, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, अब इसकी जगह पे देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और इधर देखें तो ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का साइन एक जैसा है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के, जो तीसरी चीज़ रह जाती है। तो इन दोनों की जगह पे हमने माइनस ओमेगा लिख देना है। अब फिर वही बात कि ये भी 2 हो गए हैं और वो भी 2 हो गए हैं, ठीक है ना, जैसे ऐड कर सकते हैं इन दोनों को, सेम है, ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। अब देखिए इन आपस में तो ज़रब हो रहे हैं, तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2s are 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ 1 पावर है। चीज़ें ज़रब हों तो पावर्स ऐड होती हैं, 2 और ये 1 3 हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, अभी हमने फार्मूला पढ़ा। तो ये 1 हो गया तो 4 1s are 4, तो हमारा आंसर 4 आ जाता है। 4 वाला करते हैं। अब 4 वाले में उसने पूरा वो लिख ही दिया है, -1 प्लस √-3/2। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये सारा ओमेगा ही है, और इसको गौर से देखें तो यहाँ माइनस है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। तो इनकी वैल्यूज़ लगा दें, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब इसे हल कर लेते हैं, इसकी 7 है, 7 2s are 14 हो जाएगा। आप 7 को फिर देख लें कि 3 के टेबल में लाना है, तो एक पावर अलहदा कर दें, 6 पावर अलहदा। यहाँ 14 है तो 12 अलहदा और 2 अलहदा, ठीक है। और 12 फिर 3 के टेबल में आ गई ना, तो इसने 1 हो जाना है। ये भी 3 के टेबल में आ गई, इसने भी 1 हो जाना है। तो पीछे रह जाएगा ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, वो जो तीसरी रकम बच गई है, -1, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो 1 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो इन दोनों का आंसर -1। अच्छा, अब 5 पार्ट जो है इसको अगर आप देखें तो इसका ओवर नहीं है, ओवर 2 नहीं है, इसका भी ओवर 2 नहीं है। तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, देखें ओमेगा किसके इक्वल है, -1 प्लस √-3/2 के। तो यहाँ चूंकि ओवर 2 नहीं है तो ये ओवर 2 इधर चला जाना चाहिए। तो ये फिर क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर ये जो चीज़ है ये 2 ओमेगा के इक्वल है, और ये चूंकि माइनस वाला है तो 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये वैल्यूज़ लिख दें इनकी जगह पे। तो अब इसके ऊपर 5 पावर है वो हमने हल करनी है। इधर भी चूंकि 2 की पावर 5 है, इधर भी 2 की पावर 5 है, आप उसको लैदा कर सकते हैं कि भाई तुम तो लैदा हो ना। और ओमेगा की पावर 5 ये, और यहाँ 2 5s are 10 हो गई। अब इसको फिर उसी तरह हल कर लेते हैं, 3 की पावर्स में ला के। 5 है तो 3 अलहदा 2 अलहदा, 10 है तो 9 अलहदा और 1 अलहदा। अब इस क्यूब ने भी 1 हो जाना है और इस 9 ने भी 1 हो जाना है, क्योंकि ये 3 की पावर में आता है। तो पीछे रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो देखें वो हमने लिख लिया। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कौन सी मिसिंग है, 1, तो वो -1 आ जाएगा, वो जो पहला फार्मूला हमारा। और 32 साथ आ रहा है, 2 की पावर 5 32 था, तो 32 1s are 32, और लेकिन साथ माइनस साइन ज़रूर आएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, और अगेन एग्जैक्ट ये 10th क्लास वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है, x³ - y³ बराबर है इस चीज़ के, साबित करें, प्रूव करें
कि ये सारा इसके इक्वल है, बराबर है उसके। तो हमने क्या करना है, यहाँ गौर करें तो इस वाली पार्ट में और इस वाले पार्ट में ओमेगा आर है, तो हमने ये जो बगैर ओमेगा के है उसको नहीं छेड़ना, तो इन वालों को ज़रब दिला देनी है। सो देखें ये ऐसे ही आएगा, इनकी ज़रब हो जाएगी। एक्स ने जाना है एक्स के पास, एक्स स्क्वायर, एक्स ने जाना है इसके पास, तो एक्स वाई और साथ ओमेगा स्क्वायर, ये देखें। फिर इसने आना है इसके पास, तो एक्स वाई और साथ ओमेगा, ये देखें एक्स वाई साथ ओमेगा, साथ उसका अपना साइन भी। जब इसने आना है इसके पास, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, तो क्यूब हो जाएगा 3 पावर, और y मिलके y का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब अगर आप गौर करें तो इसमें और इसमें दोनों में एक्स वाई है, तो आप क्या करें, इनका एक्स वाई कॉमन ले लें, और चूंकि दोनों नेगेटिव के हैं तो माइनस भी कॉमन लें, तो पीछे रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ये वाला ओमेगा, वो लिख लिया। अब ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, अभी पीछे पड़ा -1 के इक्वल, क्योंकि उनका फार्मूला है ना, जो तीसरी रकम होती है उसका नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, तो -1 आ गया, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके प्लस हो गए, एक्स वाई 1 जार एक्स वाई होता है। तो ये जो चीज़ है आप देखें ये क्यूब के फार्मूले में आती है, तो इस साइड पे जो आपकी चीज़ आ रही है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वो पूरा फार्मूला है, तो आप ये कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये सारा क्यूब का फार्मूला बन गया ना, तो लिख दें कि भाई ये भी वही है, तो ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, प्रूव हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड पार्ट है थोड़ा सा बड़ा है अगेन, लेकिन है ये 10 वाला है एग्जैक्ट, बिल्कुल जैसे हमने ये ऊपर वाला किया है ना वैसे ही इसने भी होना है, सिर्फ क्या है थोड़ी मल्टीप्लिकेशन बड़ी है, 3 रकमों की ज़रब है। वहाँ देखें 2 रकमों को ज़रब दी थी तो 4 बन गई थी रकमें, तो जब 3 को ज़रब देते हैं तो वो 9 बन जाती हैं। अब देखें ये जो है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कोई ओमेगा नहीं है, उसको रख दें ऐसे ही, लेकिन इन दोनों के अंदर ओमेगाज हैं, और देखें इनमें 3 रकमें हैं, तो बारी बारी आराम आराम से आप इनको ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें। देखें एक्स के साथ ये एक्स स्क्वायर, एक्स ने जाना है इसके पास एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, वो देखें ये है, एक्स ने जाना फिर अब इसके पास तो एक्स जेड ओमेगा, वो देखें ये आ गया, तो एक्स के साथ ये तीनों हो गए। अब आपने इसको पकड़ना है और इसको इन तीनों के साथ ज़रब दिलानी है, ओमेगा वाई, और ये देखें सॉरी पहले एक्स के पास आना है, मुझे भूल गया इसने आना है एक्स के पास, तो एक्स वाई ओमेगा, ये देखें एक्स वाई ओमेगा। अब इसने जाना सेकंड वाले के पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, देखें ओमेगा क्यूब हो गया, और वाई और वाई का स्क्वायर हो गया। इसी तरह इसने जाना तीसरे के पास, वो ये आएगा। फिर ये जो थर्ड टर्म है इसने बारी बारी तीनों के साथ जाना है, वो ये होगा। तो ये बड़ा ध्यान से, क्योंकि ये जब हो जाएगा अगला काम आसान है, ठीक है। अब देखें ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऐसे ही आ गया। अब वाई स्क्वायर ढूंढें, ये देखें यहाँ वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है ना, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या है ओमेगा क्यूब, तो ये तो 1 होता है, तो वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा इसके 1 होने की वजह से। जेड स्क्वायर निकालें, ये देखें ये जेड स्क्वायर है, और इसके साथ भी ओमेगा क्यूब है, इसने भी 1 हो जाना है, जेड स्क्वायर भी आ गया, ठीक हो गया। अब आप देखें कौन सी 2 रकमें हैं जिनमें एक्स वाई है, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, देखें इन दोनों में से अगर एक्स वाई कॉमन ले लें तो पीछे क्या रह गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो देखें एक्स वाई ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अंदर आ गया। यही चीज़ एग्जैक्ट यही चीज़ आगे भी बननी है, ये एक्स वाई था अब एक्स जेड होगा, तीनों का आपस में कम्बिनेशन होता है, एक दफ़ा एक्स वाई फिर एक्स जेड फिर वाई जेड, और तीनों के अंदर वही बन रहा है। ये तो बंदा वैसे ही रट्टा मार लेता है, लेकिन कॉमन ले लेके यही आता है, तो एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, और अंदर वही तीनों का एक जैसा बन जाएगा। और ये जो अंदर बन रहा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ये -1 के इक्वल है, तो इन तीनों की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आने से क्या होगा, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो तीनों रकमें माइनस की हो गई, तो अल्टीमेट वो बराबर आ गए। नीचे एक स्टेप और बना लें, आपने क्या करना है, जैसे मैंने ये बनाया था ना कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, तो आपने यहाँ पे भी ये करना है कि ये जो सारी है लिख के, तो आप मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, तो ये सारा लिख के इक्वल टू यही सब कुछ, क्योंकि ये अब उसका फार्मूला बन गया, तो दोनों तरफ आप ये लिख दें कि ये इज इक्वल टू ये हो गया, और बस जी प्रूव हो गया, आंसर आ गया। जैसे मैंने ये लिखा दोनों साइड पे वही लिखा ना,
जी तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल वही 10th वाला है। इसमें उसने देखें ये 4 रकमें दी हुई हैं जो आपस में ज़रब हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और कहते हैं कि ये सिर्फ 4 नहीं है, ये डॉट डॉट है, यानी ये सिलसिला चलता चला जाता है। और कब तक जाता है? 2n फैक्टर्स तक, n तक जाता है। लेकिन कहता है अगर ये ऐसा हो तो ये सारी अगर आपस में ज़रब दिलाएं तो अल्टीमेट आंसर 1 ही आएगा। इसको प्रूव करें, साबित करें। तो हमने बड़ा आसान सा तरीका लेना है, 2 रकमों को आपस में ज़रब दिला लेनी है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें 1 के साथ 1, 1 1 ज़र 1 हो गया। 1 के साथ ओमेगा स्केयर, वही आना है ओमेगा स्केयर। फिर ओमेगा ने आना है इधर, ओमेगा 1 ज़र ओमेगा एंड ओमेगा, और ये 2 उसकी पावर है तो 3 हो जाएगी ये दोनों मिलके। इसी तरह से इधर आ जाएं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है इन दोनों ने, वही आना है। 4 पावर 1 ज़ार 4 पावर, और ओमेगा 4 और ये ओमेगा 8 कितनी हो जाएगी? 12। आगे बाकी सारी चीज़ें आपने वैसे ही लिख देनी है। अब देखें अगला स्टेप, ये देखें 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ये तीनों आपको पता है ये 0 होते हैं, तो इनकी जगह 0 लिख दें। और ओमेगा क्यूब वैसे तो 1 होता है, लेकिन अगर एक स्टेप बना लें, इसको ऐसे रहने दें, क्योंकि इस सारे की जगह पे आपने 0 लिख लिया ना, तो इसको ज़रा फ़िलहाल वैसे रहने दें। यहाँ आए तो यहाँ पे भी वही काम जो पीछे करते आ रहे हैं कि 8 पावर है तो 6 अलहदा कर दें, 2 अलहदा कर दें। 4 पावर है तो 3 अलहदा, 1 अलहदा। 12 है तो 12 का ओके है, क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन जाहिर है 12 वाले को 3 अंदर रख के 4 पावर बाहर रखें उसकी, ताकि उसको भी 1 किया जा सके। तो अगले स्टेप में इसने 1 हो जाना है, ठीक है 1 हो गया। और यहाँ देखें ये भी चीज़ ख़त्म हो गई, 1 प्लस ओमेगा स्केयर रह गया, साथ ये ओमेगा रह गया, तो देखें वो तीनों लिखें, और इसने तो 1 हो जाना है तो वो 1 आ जाएगा। और अगला स्टेप देखें बनाए से, ये सारा अगेन 0 है ना, तो ये सारा 0 हो गया, ये 1 है, तो 1 1 ज़ार 1। तो देखें ये सारी जो चीज़ है ये सारी मल्टीप्लाई करा के हमने इसको 1 साबित कर दिया। तो इसके अलावा यहाँ पे जो और डॉटेड फैक्टर्स हैं उन सब के साथ भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि भाई ये साइड इज इक्वल टू ये साइड आ गई है, प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टेक्निकल है। वो ये कहता है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और कहता है कि अगर ओमेगा डब्ल्यू जो है इसका रूट हो तो फिर शो कराएं, बताएं कि इट्स अदर रूट, के इसके और रूट जो है वो ओमेगा स्क्वायर भी है। अगर ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है, ये भी उसको सेटिस्फाई करवाता है, ठीक है। और फिर एंड पे ये साबित करना है, वो जो फार्मूला था हमारा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसको भी साबित करना है। आप देखें इसको कैसे सोल्यूशन देंगे हम इसका। हम लिखेंगे कि इफ ओमेगा इज अ रूट, ठीक है, ओमेगा उसका रूट है, देन क्या होगा, तो ओमेगा जो है वो उनकी जगह पे लग सकता है, तो हर x की जगह पे हमने ओमेगा लगा देना है। सो देखें एक्स स्क्वायर था ना तो ओमेगा का स्क्वायर, प्लस आगे x था तो ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इसको ब्रैकेट के बगैर लिख लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, और आपको पता है ये सारा तो 0 के इक्वल होता है, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई ना। तो फिर ये ठीक है जो उसने बात की थी कि ओमेगा इसका रूट होता है ओके है ये, ठीक है। इसको आप ये जो चीज़ बनी है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमें प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। सो हम ये लिखेंगे टू चेक फॉर ओमेगा स्क्वायर शुड आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्योंकि अगर ओमेगा स्क्वायर उसका रूट होगा तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या करना है, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख लेना है, हर x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं, इस साइड को भी 0 के इक्वल ले आते हैं, अगर आ जाएगा तो वो भी उसका रूट होगा। तो ये देखें 2 और 2 4 पावर हो जाएगी, ये दोनों वैसे ही रहने दें। 4 पावर आपको पता है 3 पावर अलहदा और 1 पावर अलहदा, और 3 पावर ने तो 1 हो जाना है, तो फिर पीछे रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1, वो आप लिख लें। और ये देख लें आपका पहला फार्मूला बन गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ओमेगा स्क्वायर उसका रूट है। अब तीसरा पार्ट जो उसने कहा था कि भाई ये चीज़ प्रूव करवाएं, उसके लिए एक छोटा सा टोटका है। ये देखें ये जो दूसरी इक्वेशन यहाँ से आपको मिली है, जब हमने ओमेगा स्क्वायर लगाया था ना तो ये इक्वेशन बनी है। हमने क्या करना है, ये इक्वेशन बड़ी नज़र आ रही है 4 पावर वाली, तो इस इक्वेशन में से वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको माइनस करा देंगे,
ठीक है, वो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ये बनाई थी जब हमने उसमें ओमेगा पुट कराया था, तो उस सेकंड में से इस फर्स्ट वाली को माइनस करा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये हम देखें लिख देंगे, और सब्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है ना, वो इक्वेशन 2 लिखी, माइनस के साथ उसके साइन चेंज करा के इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया। अब आप देखें कुछ चीज़ें कटेंगी, +1 और -1 ये कट जाएगा, ओमेगा की 4 पावर और ओमेगा स्केयर भी कट गया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और साथ ये माइनस ओमेगा रह गया, ये 2 रकमें रह गई हैं। तो आप देखें कि इनमें से ओमेगा कॉमन हो सकता है दोनों में, क्योंकि ये 4 पावर है एक सिंगल पावर है, तो एक ओमेगा कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो ये 3 पावर रह जाएगी, तो ये तो जा चुका है, ये 1 रह गया। अब देखें ब्रैकेट में आ गए ना, फैक्टर बन गए हैं, तो ये ओमेगा अलहदा से 0 या फिर ये सारा अलहदा से 0। सो हम उसको ऐसे करके बना देंगे, लिख देंगे ओमेगा इज इक्वल। अब देखें प्रॉब्लम ये है, ओमेगा 0 तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही तो हमारा रूट है उस सवाल का। जब उसका रूट है, सोल्यूशन है, तो ओमेगा 0 तो नहीं, तो फिर वो जो दूसरी चीज़ है, क्योंकि उसको भी तो 0 के इक्वल रखते हैं तभी तो आंसर निकलता है, तो उसको 0 के इक्वल रखें। अब यहाँ से अगर वो 0 के इक्वल है तो -1 को ले जाए उधर, +1 हो जाएगा, तो प्रूव हो गया ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1। ये मैंने जब आपको एक्सरसाइज शुरू कराई है तो बुक में से मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करवाए हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 के थे वो। अभी वो कह रहा है कि आप ये जो -1 है इसके क्यूब रूट बनाएं और देखें कि उसके जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो ये वाले आते हैं, अंडर रूट वाले। तो वो हम करके देखेंगे, फिर पूरा सवाल हल करेंगे कि -1 को वो x क्यूब के इक्वल रख के और उसको पूरा हल करके देखेंगे कि ये 2 आंसर्स आते हैं कि नहीं। ठीक है, पहले तो ये प्रूव करेंगे, और उसके बाद ये एक और उसका साथ ही पार्ट दे दिया कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको हल करेंगे तो -2 आए। तो समझिए एक सवाल में 2 सवाल आ गए। तो पहले तो ये क्यूब रूट ऑफ -1 ये तो हम करें ना, तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 लिखें, -1 इधर गया +1, ये शुरू वाले क्वेश्चन की तरह, पहले दूसरे की तरह। ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो अब 1 के ऊपर 3 पावर हम लिख सकते हैं, प्लस का फार्मूला a + b × a² - ab + b²। ठीक है जी, तो ऐसे लिख लेंगे आप इसको। अब वही ये अलहदा 0 के इक्वल, ये सारा अलहदा से 0 के इक्वल, यहाँ से आंसर -1 आएगा एक, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें इधर के आंसर्स चाहिए जो कम्प्लेक्स आने हैं, जिसमें अंडर रूट आना है। सो हमने यहाँ से अब नज़र आ रहा है a 1 है, b -1 है और c 1 है, तो वो हम देखें फार्मूले में लगा रहे हैं, -b + -b का स्क्वायर 4ac/2a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 4 है, और 1 में से 4 निकालें -3 हो जाता है। सो ये देखें वही चीज़ बन रही है, लेकिन उसने चूंकि अयोटा में क्या है कि प्रूफ करें, तो आप ये जो माइनस अंडर रूट के अंदर है उसको अलहदा कर दें, माइनस अंडर रूट वाला अलहदा कर दिया, तो जब अलहदा करेंगे तो उसने अयोटा बन जाना है। ठीक है, और जब अयोटा आए तो फिर वो कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये भी हमने 9-10 में पढ़ा हुआ है, कम्प्लेक्स रूट्स, कम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं जिसमें अयोटा आता है। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो आप उनको सेपरेट लिख सकते हैं, प्लस वाला अलहदा कर दें, माइनस वाला अलहदा कर दें, कि हाँ भाई प्रूव हो गया है कि उसके रूट्स हैं। अब उसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ये देखें, ये उसका दूसरा पार्ट है कि ये सारी की पावर 9, ये सारे की पावर 9 इज इक्वल टू -2। अब देखें नॉर्मली अब इनको हमने ओमेगा की शक्लें देने की कोशिश करनी है, लेकिन अगेन अब गौर करें तो ओमेगा तब होता है जहाँ -1 हो। ठीक है, इधर भी माइनस हो, तो फिर वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो वो हम लिखेंगे कि चूंकि एज -1 × this 1 ओमेगा होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो अंदर +1 है, तो हम इसका अगर माइनस कॉमन निकाल दें, बाहर निकाल दें, इसका माइनस ज़बरदस्ती बाहर कॉमन लें, तो ये -1 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो उसने माइनस का हो जाना है, साइन चेंज हो गए। ठीक है, और अब ये देखें कि ये वाला जो माइनस है अब उसको उस तरफ ले जाए, तो ये सारी चीज़ इज इक्वल टू -ओमेगा। यही सारा प्रोसेस इस पे भी करें कि भाई ओमेगा स्क्वायर तो ये इसके इक्वल है, तो इनका माइनस कॉमन निकाल दें तो दोनों प्लस के हो गए, वो इधर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस को भी उस साइड पे ले जाएं तो -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा।
तो मतलब ये कि हमारा ये वाली जो चीज़ है ये माइनस ओमेगा हो गया और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, इनकी जगह वैल्यूज लगाएंगे। तो ये देखें हम उसको कह रहे हैं कि ये जो हम इसको हल करने लगे हैं ये हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये हमारा माइनस ओमेगा है। जब ये लिख लेंगे तो फिर आगे से हल करना आसान हो जाता है। एक तो ये है कि माइनस की 9 पावर, ऑड पावर जो होती है माइनस को ख़त्म नहीं करवाती, माइनस रहता है, ये आप कैलकुलेटर पे देख सकते हो। ठीक है, तो माइनस आएगा, बाकी तो वही 9 2s are 18, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा और 9 पावर उसकी आ जाएगी। तो बाकी काम वही है, 18 पावर है, 3 पावर अंदर 6 बाहर, 9 है 3 पावर अंदर 3 बाहर, 3 3s are 9, 3 6s are 18, और इसने जाहिर है 1 हो जाना है, इसने भी 1 हो जाना है। तो 1 की पावर 6 3 जो भी है उसने रहना तो 1 ही होता है। तो 1 और 1, तो 1 और 1 मिलके 2, और माइनस साइन साथ साथ आता जा रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये सारे का आंसर जो है वो -2 होता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है इफ़ W इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन, कहता है एक इक्वेशन बनाएं, फॉर्म बनाना, हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके एक रूट 2 ओमेगा है और दूसरा रूट 2 ओमेगा स्क्वायर है। अब अगर आप गौर करें तो वहाँ 3rd चैप्टर में 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमने इक्वेशन बनानी होती थी ना तो ये उसका फार्मूला था x² - sx + p, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो जो रूट्स हैं उनको हम जमा करवाएं तो वो जमा करके जो आंसर आता है वो यहाँ लिख देंगे, और प्रोडक्ट ज़रब दे के जो आंसर आता है वो यहाँ लिख देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी। और ये सम और प्रोडक्ट बड़े आराम से निकल आएगा। यही दो रूट्स है ना, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इसका सम लेना है यानी कि दोनों को जमा कराना है। अब जब जमा लिखा है तो देखें 2 कॉमन आ रहा है दोनों का, वो 2 आप निकाल दें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रह गया, और ये दोनों जो है -1 के इक्वल होते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के, तो 2 1s are 2, तो ये हमारा सम आ जाता है। प्रोडक्ट इसी तरह करें, इनको मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 3 पावर हो जाएगी, तो ये तो 1 हो जाता है, तो प्रोडक्ट हमारा 4 आ गया। तो सम -2 आ गया, प्रोडक्ट 4 आ गया, और वो हम इक्वेशन में पुट करा देना हमने, x² - s ये है और प्रोडक्ट ये है, तो दोनों माइनसेस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो देखें इक्वेशन बन गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्टेप आगे जाता है, कहता है जी 4th रूट्स ऑफ इन नंबर्स के 4th रूट्स निकालें। जो पीछे हमने सवाल किए हैं वो 3 रूट्स थे ना, x की पावर 3 लेके तो 3 आंसर्स निकालते थे, यहाँ उसने 4th कहा है तो फिर 4 पावर लेनी है, तो जो भी नंबर है हमारे पास 16, तो हमने उसको x की पावर 4 के इक्वल रख लेना है, क्योंकि 4 आंसर्स चाहिए, 4th रूट चाहिए। सही है, तो बाकी काम वही है, 16 को उठाएं इधर ले आए, माइनस का हो गया, x की पावर चूँकि 4 है तो 2 पावर अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें, और इधर भी चूँकि 16 4 का स्क्वायर तो बन ही जाता है, तो ये हमारा a², ये हमारा b², a² - b² का फार्मूला। तो क्या करते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, ये हम पिछली एक्सरसाइजेज में करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये फार्मूला बन रहा हो, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हमने क्या करना है, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखना है। ये सारी चीज़ अलग से 0 के इक्वल, ये सारी चीज़ अलग से 0 के इक्वल। इसमें जो कि माइनस आ रहा है तो एक दफ़ा फिर फार्मूला बन सकता है, x का स्क्वायर और ये 4 है तो 2 का स्क्वायर, तो इनको फिर एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव आप कर सकते हैं, और इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल आप रखेंगे तो आपको 2 आंसर्स मिल जाएंगे। -2 उधर गया तो प्लस का 2, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो यहाँ से तो ये 2 आंसर्स आ जाते हैं। और ये जो साइड है इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस का 4 है उधर गया माइनस का 4, x² = -4, और जब आपने चूंकि x का स्क्वायर है तो आप इसने अंडर रूट फिर आपको दोनों तरफ से लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब अंडर रूट लेते हैं तो 4 का अंडर रूट, अब ये मैंने ऐसे लिख दिया, एक तो जाहिर है अंडर रूट जब लें तो प्लस माइनस तो लिखते हैं ना, तो आपने क्या करना है, प्लस माइनस लिखना है। 4 खाली 4 का अंडर रूट लें तो वो 2 आ जाता है ना, और माइनस है चूंकि अंडर रूट में, तो माइनस किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो आप अयोटा लिख दें, प्लस माइनस अयोटा। तो ये 4 आंसर्स देखें आ गए हैं, 1 2 3 और 4, एक प्लस वाला 2 अयोटा, एक माइनस वाला 2 अयोटा, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट इसका होगा, या 4th रूट्स होंगे, कुछ भी कह लें।
तो यही सारा प्रोसेस अगले सवाल में 81 के लिए हमने करना है। तो 81 के 4 रूट्स उसके निकालने हैं। तो 81 आपको पता है इधर लाएंगे माइनस का होगा, 81 9 का स्क्वायर होता है, वही एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को लहदा 0 के इक्वल, पॉजिटिव वाला लहदा 0 के इक्वल। और ये डायरेक्ट कर लें, -9 ले लें इस साइड पे, ऐसे भी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और इसका जाहिर है उसी तरह जब आपने अंडर रूट लेना है इधर भी और इधर भी, तो 9 का अंडर रूट तो 3 हो जाता है, ठीक है, लेकिन माइनस की वजह से वो एयोटा आएगा, प्लस माइनस 3 एयोटा। सो देखें प्लस का 3 एयोटा माइनस का 3 का एयोटा। और इधर तो बड़ा आसान है, जब आपने अंडर रूट लेने हैं तो इधर तो माइनस ही कोई नहीं है, तो 3 का अंडर रूट डायरेक्ट 3 आ जाता है, 9 का अंडर रूट सॉरी डायरेक्ट 3 आ जाता है। और प्लस माइनस तो लगाना ही लगाना है जब भी अंडर रूट लें, तो एक दफ़ा प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 एयोटा एंड माइनस का 3 एयोटा। तो ये 4 रूट्स इसके मिल जाते हैं। यही सारा प्रोसेस 625 के लिए है, 4 रूट्स लेने हैं। देखें वही स्टेप्स हैं, इधर आया माइनस हुआ, 625 25 का स्क्वायर है तो आप 25 का स्क्वायर लिख दें। फिर वही एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में आपके सामने है, फिर दोनों का लहदा लहदा ये उधर ले गए, बाकी सारा काम वही है। अंडर रूट लेना है, माइनस वाले में ज़ाहिर है आयोटा आ जाएगा और प्लस वाले में खाली ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5, तो ऐसे ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी क्या कहता है, सॉल्व करना है, हल करना है। इक्वेशन है हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 32 इक्वल टू 0। तो कोई मसला नहीं, आराम से हल कर लेते हैं, बहुत इजी है। 32 माइनस का है उधर गया, प्लस का हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ने जाके 32 को डिवाइड करा देना है, 16 आ गया। अब बाकी काम अगेन वैसे ही है जो पीछे हमने किया है, 16 इधर आया माइनस का हो गया, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होना है, तो 4 का उसे स्क्वायर बना दिया, फिर वो एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव, बस वही सब कुछ है। ये सारा काम पहले भी ये किया है, तो आप देख लें ज़रा, तो वही 4 आंसर्स आ जाते हैं। नंबर 2 पार्ट पे आ जाएं, ये कैसे करना है। 3y की पावर 5 है, 243y है। तो एक तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 ज़रूर कॉमन लें। y की 5 है, यहाँ 1 y है, तो 1 y तो कॉमन लिया जा सकता है। तो जब ऐसे कॉमन निकालेंगे तो y की 5 का 4 रह गया, 3 तो जा गया उसका, और 381 ज़ा 243, तो 81 आ गया। अब चूंकि ये दो चीज़ें हैं ना, तो 3y अलहदा से 0 के इक्वल और ये वाली जो अंदर वाली चीज़ है वो अलहदा से 0 के इक्वल, सही है। और 3 ज़ाहिर इधर आके तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 0। और यहाँ फिर वही 81 का 9 का स्क्वायर बना लें, फिर वही एक दफ़ा प्लस में माइनस में, ये हमने पीछे कर लिया है काम। तो जस्ट एक दफ़ा देख लें, तो अब यहाँ 5 आंसर्स आ जाएंगे, 4 तो यहाँ से मिल गए ना, ठीक है, लेकिन एक आंसर वो जो 0 निकाला है वो भी तो है, तो इसलिए 5 आंसर्स आएंगे इसके, ठीक है जी। चलें थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी हल करना है और ये बड़ा आसान है, 4 रकमें हैं आपके पास, ठीक है, x की फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए 4 हों तो 2-2 के पेयर बना के, जोड़े बना के उनमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन x का स्क्वायर, सिंगल x रह गया, ये जा चुका है, 1 रह गया। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लें, तो 1 लिखेंगे तो वही x प्लस 1, ये दोनों सेम हैं तो वो कॉमन आ गया, और x स्क्वायर प्लस 1 दूसरी रकम आ गई। अगेन दोनों को लहदा लहदा 0 के इक्वल, प्लस 1 उधर जाएगा -1 दे देगा, इसने भी उधर जाना है तो इसने भी -1 होना है, लेकिन यहाँ x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए फिर हमें अंडर रूट तो लगाना पड़ता है। तो चूंकि ये हाली 1 का ही अंडर रूट है, -1 का, तो इसी ने आयोटा ही होना है, उसके अलावा कोई चीज़ तो नहीं आ रही, और प्लस माइनस तो लाजमी लगाना है जब अंडर रूट लेना है। तो 3 आंसर्स आ गए, एक -1, एक प्लस का आयोटा, एक माइनस का आयोटा। सो देखें सोल्यूशन सेट हमने उसका लिख दिया, क्योंकि सोल्यूशन सेट इसलिए लिखते हैं कि इक्वेशन है ना, इक्वेशनों को हल कर रहे हैं, तो इसलिए सोल्यूशन सेट लिखते हैं। आखिरी पार्ट इसका देख लें, ये भी आसान ही है। उसी तरह से ये 2 रकमें हैं, 5x उनमें से कॉमन मिलता हुआ मिल रहा है हमें, तो एक x निकाल दिया है तो 5 की 4 पावर रह गई, ये सारा तो बाहर गया, 1 रह गया। तो अब 5x अलहदा से 0, ये चीज़ अलहदा से 0, और यहाँ पे भी वही 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, और ये 4 है तो 2 अंदर 2 बाहर, तो अगेन वही एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला अलहदा से 0, पॉजिटिव वाला अलहदा से 0।
-1 उधर गया +1, इधर आके इसने -1 हो जाना है। अब जब आपने इधर अंडर रूट लेना है तो ये +-1 होगा, और इधर अंडर रूट लेंगे तो ज़ाहिर है माइनस है, तो माइनस का अंडर रूट उसको अयोटा बना देता है, तो + अयोटा। तो 5 वैल्यूज़ आ गई, एक 0, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक प्लस का अयोटा, एक माइनस का अयोटा। सो ये देखें पांचों हमारे आंसर आ जाएंगे, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। लो जी बच्चों, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।